खास एक्सक्लूसिव मुख्तार अंसारी के जनाजे की ये तस्वीरें। और देखिए किस तरह से भारी भीड़ के बीच ये जनाजा इस कब्रिस्तान की ओर लाया जा रहा है और थोड़ी देर में जो जनाजा है वो इस कब्रिस्तान के भीतर प्रवेश करेगा। तो बाबूलाल जी इस तस्वीर को दिखाइए। हम दिखा रहे हैं कि देखिए ये जो तस्वीर है, ये जो जनाजे की तस्वीर है, देखिए हम आपको ये दिखा रहे हैं कि देखिए ये जो तस्वीर आपको सामने दिखाई दे रही है, मुख्तार अंसारी का ये जो जनाजा है उसको कांधा दिए हुए लोग और कांधा देकर आगे बढ़ते हुए धीमे धीमे आगे बढ़ता हुआ जनाजा और कब्रिस्तान के पास पहुंच चुका है। जो भीड़ है आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए किस कदर ये भीड़ पूरी तरह से ठसाठस भरे हुए लोग, ज़बरदस्त भीड़ पूरी की पूरी। आपको भीड़ की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये देखिए हर तरफ आपको भीड़ ही भीड़ दिखाई देगी। तो देखिए इस जनाजे को लेकर अब ये लोग जो कांधा दे रहे हैं इस जनाजे को, वो कब्रिस्तान की जो दीवार है उसके पास पहुंच चुके हैं। थोड़ी ही देर में गेट के भीतर प्रवेश कर जाएगा मुख्तार अंसारी का जनाजा। तो अब गेट से थोड़ी दूरी और जनाजे को कंधा देने वाले लोग आगे बढ़ रहे हैं और जो जनता है वो इस जनाजे की भीड़ है वो अब थोड़ी अव्यवस्थित होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन प्रशासनिक टीम इस व्यवस्था को आगे बढ़ाती हुई सुचारू करती हुई प्रयास कर रही है कि जो भीड़ है उसको व्यवस्थित किया जाए। तो आप देखिए जो लोग हैं उनको किनारे किया जा रहा है और किनारे करने के साथ जो जनाजा है वो अब आगे बढ़ रहा है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी मीडिया पर और जनाजे की, मुख्तार अंसारी की जनाजे की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने। देखिए ये जनाजा और हम कहेंगे कि जनाजे की ये तस्वीरें दिखाइए बाबूलाल जी कि देखिए ये मुख्तार अंसारी, वो मुख्तार अंसारी जो कभी इस पूर्वांचल ही नहीं पूरे प्रदेश पर राज करता था, वो मुख्तार अंसारी जो अपनी मूंछों पर ताव देता था, आज इस जनाजे में अपने ही जनाजे पे यहाँ पर लेटा हुआ और इस कब्रिस्तान पर देखिए ये भीड़। मन्नू अंसारी जो स्थानीय विधायक, मोहम्मदाबाद के जो विधायक हैं, वो गेट के पास यहाँ पर आपको भीड़ में दबते हुए अब वो अंदर प्रवेश कर रहे हैं। मुख्तार अंसारी के भतीजे हैं और देखिए जो भीड़ है अब उसको नियंत्रित करने के लिए, अब देखिए यहाँ पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए यहाँ पर देखिए ये अपील की जा रही है। परिवार के जो लड़के हैं, मुख्तार अंसारी के परिवार के लड़के जो हैं वो अपील कर रहे हैं लोगों से और अब जो भीड़ है वो आगे भी बढ़ रही है। देखिए ये भीड़ अब आगे बढ़ने लगी है, यानी पारिवारिक अपील का असर दिखाई दे रहा है। और ज़रा सा अब दूसरी ओर जनाजे के बीच देखिए ये मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी लोगों से अपील कर रहे हैं कि शांति व्यवस्था के साथ जनाजे को जो कब्रिस्तान है उसके भीतर जाने दीजिए। और अब यहाँ से जनाजा गेट के भीतर प्रवेश करेगा और सुपुर्द खाक किया जाएगा। तो गेट पर भीड़ के कारण धीरे धीरे जनाजे को गेट के पास ले जा रहे हैं और जो पुलिस अधीक्षक हैं ओमीर और इसके साथ ही जो अन्य लोग हैं, वो अन्य पुलिस वाले जो हैं वो भी अंदर जाने दें, किसी भी तरह की अव्यवस्था का कारण न बने। लेकिन फिर भी देखिए ये भीड़ आपको जनाजे के साथ अंदर जाती हुई, ये देखिए जनाजे को अंदर ले जाती हुई ये भीड़ आपको दिखाई देगी और कब्रिस्तान का ये गेट आपको दिखाई देगा। पुलिसकर्मी यहाँ पर देखिए किस तरह से दिखाई दे रहे हैं और अब जनाजा इस कब्रिस्तान के भीतर प्रवेश कर चुका है। जो भीड़ है वो भी कब्रिस्तान के अंदर प्रवेश कर रही है और जिस तरह से लोग प्रवेश कर रहे हैं तो ये गेट अब बंद करने का प्रयास, और इस बंद करने के दौरान, गेट को बंद करने के दौरान जो लोग अंदर घुसना चाह रहे हैं वो धक्का देते हुए अंदर घुसने का प्रयास कर रहे हैं। ये देखिए किस तरह की मशक्क़त आपके सामने। देखिए ये जो गेट है उसको बंद करने का प्रयास, लेकिन भीड़ है कि इस गेट को पुलिसकर्मियों को बंद भी नहीं करने दे रही है। और अब देखिए पुलिस तंत्र इस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए ये देखिए आपको यहाँ पर ये देखिए ये भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस तंत्र ने अपना हल्का बल प्रयोग भी और
पीछे करते हुए, जो भीड़ है उसको पीछे करते हुए देखा गया। लगातार पारिवारिक अपील के बाद भी यहाँ पर जो भीड़ है वो नियंत्रित नहीं होते दिखाई दी है और अंत में सुरक्षा बलों को उतरना पड़ा है और सुरक्षा बलों के उतरते ही फिर से भीड़ पूरी तरह से नियंत्रित और अब जनाजा अपने सुपुर्द खाक के लिए पहुँच चुका है। बाबूलाल जी, तस्वीरें और भी हैं और हम दिखाने का प्रयास करते हैं जरा। तो ये तस्वीरें मुख्तार अंसारी को सुपुर्द खाक करने के लिए कब्रिस्तान में उसके शव को लाया गया है और बाहर जो भीड़ है वो नारेबाजी करती हुई, यहां पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा, हल्का बल प्रयोग करना पड़ा नियंत्रण बनाए रखने के लिए, भीड़ बेकाबू होती हुई। मुख्तार अंसारी का शव कल देर रात पैतृक गांव लाया गया। आज सुबह नमाज जनाजा हुई और अब दफनाने के लिए कालीबाग कब्रिस्तान के अंदर ले जाया गया है शव को। परिजन अंदर मौजूद हैं। बाहर समर्थकों की भारी तादाद, बड़ा हुजूम है, जो लोग अंदर जाना चाहते हैं, लेकिन यहां पर प्रशासन ने हल्का बल प्रयोग करके उन्हें खदेड़ दिया। ये तस्वीरें अब से थोड़ी देर पहले की, जब जनाजे को अंदर ले जाया जा रहा था। गाजीपुर से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कब्रिस्तान के बाहर बड़े पैमाने पर प्रशासन की तैनाती की गई है। राजनेताओं ने मुख्तार अंसारी को लेकर के बयान तो खूब दिए, लेकिन वो पार्टियां जिनमें मुख्तार अंसारी रहा था कभी, उसके बड़े नेता यहां नहीं पहुंचे। स्थानीय स्तर पर नेताओं ने मुख्तार अंसारी के घर पहुंचकर शोक जरूर जताया है, लेकिन सभी पार्टियों ने, एक तरह से कहा जाए तो बड़े नेताओं ने इससे दूरी बनाए रखी है। शिवपाल यादव ने यह जरूर कहा था कि मुख्तार अंसारी के साथ लंबा राजनीतिक संबंध रहा। चर्चा यह भी थी कि समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव जा सकते हैं गाजीपुर, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो बाहुबली की छवि थी, जो आपराधिक छवि थी, कहीं ना कहीं उससे एक डिस्टेंस बनाती हुई बड़ी पार्टियां। कब्र खोदी गई है उस जगह की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर अब कुछ ही देर में जो पार्थिव शरीर है वो कब्र के भीतर लिटाया जाएगा और मिट्टी अर्पण करने की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू होगी। तो ये देखिए, ये भीड़ हम आपको दिखा रहे हैं, ये भीड़ की तस्वीरें, और भीड़ नियंत्रित हो गई है, नारे लगाए जा रहे हैं और थोड़ी देर के लिए यहाँ पर अव्यवस्था फैली थी और जो भीड़ थी वो अनियंत्रित होती हुई दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब एक बार फिर से भीड़ पूरी तरह से नियंत्रित। और हम कब्रिस्तान के भीतर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देखिए, जो कब्रिस्तान में जहां पर कब्र खोदी गई है वहां पर अब जो इस पूरे प्रक्रिया को संपन्न कराने वाले काजी जी और इसके साथ ही जो अन्य लोग हैं वो वहां पर मौजूद हैं और अब जो कब्र के भीतर जो शव है उसको रखा जाएगा और रखने के साथ फिर यहाँ पर भी जो अगली प्रक्रिया है उसको किया जाएगा। तो अभी का अगर बात करें तो शव से कफन को उतारा जा रहा है, शव से कफन को उतारा जा रहा है और कुछ ही देर बाद जो शव है उसको कब्र में स्थान दिया जाएगा, कब्र में लिटाया जाएगा और फिर उसके बाद यहाँ से जो मिट्टी अर्पण कर यानी मिट्टी देने की जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। तो अभी की जो आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कब्रिस्तान के बाहर की एक तस्वीर है, जो भीड़ की तस्वीर है और ये भीड़ अब पूरी तरह से नियंत्रित, थोड़ी देर के लिए ये भीड़ अनियंत्रित हुई थी और लोग इस कब्रिस्तान में घुसने का प्रयास कर रहे थे। उस भीड़ तंत्र के जल्दीबाजी में कई लोग अंदर चले भी गए हैं और जो लोग बाहर रह गए उनको पुलिस ने अपना बल प्रयोग किया, समझाया और अब भीड़ पूरी तरह से नियंत्रित और कहा जा रहा है कि शांति बनाए रखें, शांति व्यवस्था को पूरी तरह से बहाल रखें। देखिए यहाँ पर अनाउंसमेंट हो रहा है और जो उमर अंसारी हैं, मुख्तार अंसारी के जो बेटे हैं, उन्होंने अपील की लोगों से कि आप व्यवस्था का सहयोग करें, लेकिन जो भीड़ है वो अंदर जाने के लिए पूरी तरह से आतुर दिखाई दी और अब जो कब्रिस्तान में जहां कब्र खोदी गई है वहां पर कुछ ही देर में जो शरीर है उसको जगह दी जाएगी। जो कब्रिस्तान की कब्र है उसमें मुख्तार अंसारी के मृत शरीर को रख दिया जाएगा। तो अभी का जो आपको हम अपडेट बता दें, अभी की जो तस्वीरें हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, सामने ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, अब देखिए जो भीड़ आपको दिखाई दे रही है वो कब्र के पास की भीड़ है। तो आप देखिए हम वो भीड़ दिखा रहे हैं जो कब्र के पास की भीड़ है। तो वो
भीड़ अब थोड़ी ही देर में यहाँ पर जो कब्र में मुख्तार अंसारी के शरीर को जगह दी जाने वाली है उसको देख रही है और कुछ ही क्षणों में कब्र में मुख्तार अंसारी के मृत शरीर को लिटा दिया जाएगा और फिर मिट्टी देने की जो क्रिया है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। तो अभी आपको दिखा दूं, आप देखिए यहाँ पर जो मिट्टी देने की जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर शव को कब्र में ले जाया जा रहा है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए शव को कब्र में लिटाया जा रहा है। तो कब्र में अब शव को लिटाया जा रहा है और कुछ ही देर बाद यहाँ पर मिट्टी दी जाएगी और फिर उसके बाद जो यहाँ पर अगली प्रक्रिया है, कुछ लोग फातिहा पढ़ेंगे और फातिहा पढ़ के फिर यहाँ से रवाना हो जाएंगे। तो आज देखिए जो यहाँ पर सुपुर्द खाक की जो प्रक्रिया है उसको यहाँ पर पूरा किया जा रहा है और ये जो भीड़ है बाहर आपको दिखाई दे रही होगी। देखिए किस तरह से यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से भीड़ हुई और जिस भीड़ का अनुमान था वही भीड़ आपको यहाँ दिखाई दे रही है। तो आपके सामने ये ज़बरदस्त भीड़ मुख्तार अंसारी के जनाजे में साथ और इस भीड़ के साथ ही जो आगे हम आपको दिखा रहे हैं कि जो जनाजे की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ती हुई और अब मुख्तार अंसारी के मृत शव को कब्र में जगह मिली है और जगह दे दी गई है। जो लोग हैं वो अब थोड़ा सा वहाँ से हट के किनारे पर आ रहे हैं जो कब्रिस्तान में पहुँच गए थे। और अब जो आप देखें, बाबूलाल जी ज़रा तस्वीरें दिखाइए सामने, कब्रिस्तान के भीतर की तस्वीरों को जूम इन कीजिए और दिखाने का प्रयास कीजिए कि आखिर अंदर जो जहाँ कब्र खोदी गई है वो क्या है। वहाँ पर आप देखिए, वहाँ पर आपको लोगों की भीड़ हालांकि दिखाई देगी, लेकिन अब हम आपको बता दें कि जो शरीर है उसको कब्र के भीतर रख दिया गया है। और अब वहाँ पर कुछ, अगर मुस्लिम धर्म के अनुसार अगर बात करें, इस्लाम धर्म के अनुसार अगर बात करें तो वहाँ पर कुछ उनके द्वारा जो उनके काजी द्वारा जो अपने मंत्र पढ़े जाते हैं वो पढ़े जा रहे हैं। और उसके बाद जब वो पढ़ने के बाद फिर एक अपनी मिट्टी देने की जो प्रक्रिया है उसको किया जाएगा। तो अभी जो शव है उसको कब्र के भीतर ले जाया गया है और कुछ ही देर में मिट्टी देने की भी प्रक्रिया जो है वो यहाँ पर पूरी कराई जाएगी। तो जो लोग हैं, शव को जब कब्र के भीतर भेजा गया है उसके बाद जो भीड़ है वो पीछे हटती हुई नज़र आ रही है। और अब थोड़े और इंतज़ार के बाद ही अब मिट्टी देने की भी प्रक्रिया यहाँ पर पूरी की जाएगी। तो मुख्तार अंसारी का जो मृत शरीर है वो कब्र के भीतर है और जो काजी हैं, जो मौलवी हैं, अब मंत्रों को पढ़ते हुए यहाँ से नज़र आ रहे हैं। तो पूरी तरह से यहाँ पर आपको जो तस्वीरें हैं वो दिखा रहे हैं हम। देखिए यहाँ बाहर भीड़ है और ये जो भीड़ है वो मुख्तार अंसारी के जनाजे में शामिल होकर यहाँ पर पहुँची है। तो पूरी तरह से यहाँ पर एक व्यवस्थित भीड़ अब आपको दिखाई देगी। बाहर भीड़ आपको दिखाई देगी, भीतर जो इस सुपुर्द खाक की जो पूरी प्रक्रिया है उसको संपन्न कराया जाता हुआ दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर देखिए अब वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है और जिलाधिकारी ये लोगों से अपील करते हुए कि अब आप यहाँ से निकलते रहिए, यहाँ पर स्थिर न होइए। सबकी वीडियोग्राफी हो रही है और यहाँ पर अगर अशांति फैलाने का कोई प्रयास करेगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। धारा 144 लागू है और उससे किसी को भी मजाक करने की अनुमति नहीं मिलेगी, सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो अधिकारियों की ओर से अब अपील की जाने लगी है और जो ये भीड़ तंत्र है, भीड़ तंत्र में शामिल लोग हैं, उनकी वीडियोग्राफी ताकि अगर इस भीड़ में कोई